इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जेल में हैं जहाँ की भाषा आपको समझ नहीं आती, जहाँ हर मोड़ पर सिर्फ मौत और डर का सन्नाटा है। ना कोई अपना, ना कोई उम्मीद, लेकिन एक नशा ऐसा है जो आपको जिंदा रख सकता है, और वो है खून। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ विल्ली मोर की वो सच्ची और दर्दनाक कहानी, जो थाईलैंड की सबसे खतरनाक जेल से निकलने के लिए मौत से लड़ गया। कहानी शुरू होती है बिल्ली से, एक ऐसा बॉक्सर जो रिंग में उतरता है तो इंसान नहीं, एक भूखा जानवर बन जाता है। बिल्ली से हर कोई डरता है, क्योंकि जब वो लड़ता है तो खुद पर से कंट्रोल खो देता है। उसके अंदर एक ऐसी आग है जो सामने वाले को सिर्फ खत्म करना जानती है। लेकिन इस ताकत के पीछे एक काला सच है। बिल्ली बिना ड्रग्स के एक पल नहीं रह सकता। वो हर फाइट से पहले नशा करता है ताकि उसे डर का एहसास ना हो। आज भी उसकी फाइट है, लेकिन सामने थाईलैंड का सबसे खतरनाक फाइटर खड़ा है। बिल्ली डर में ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रिंग में फाइट शुरू तो होती है, पर कुछ ही देर में ड्रग्स का असर उल्टा पड़ने लगता है। बिल्ली को चक्कर आने लगता है और सामने वाला फाइटर उसे इतना बेरहमी से मारता है कि उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। बिल्ली हार जाता है, पर उसका गुस्सा और नशा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल्ली सिर्फ ड्रग्स लेता ही नहीं, बल्कि बेचता भी था। एक सुबह जब वो गहरी नींद में था, पुलिस उसके कमरे में रेड मारती है और वहाँ से मिलता है ढेर सारा ड्रग्स और एक इल्लीगल वेपन। सजा सुनाई जाती है 3 साल की कैद, वो भी थाईलैंड की उस हेल यानी नरक जैसी जेल में। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ वो लोग थे जिन्हें या तो मौत मिलने वाली थी या उम्र भर की कैद। सबसे बुरी बात, इस पूरी जेल में विली अकेला एक गोरा था। वार्डन सबको लाइन में खड़ा करके साफ बोल देता है, अगर यहाँ के रूल्स तोड़े तो मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दिया जाएगा। बिल्ली को अब समझ आता है कि असली फाइट रिंग में नहीं, बल्कि इस 4 दीवारी के पीछे शुरू होने वाली है। जेल का दरवाजा बंद होते ही बिल्ली के सामने एक ऐसी दुनिया थी जहाँ इंसानियत मर चुकी थी। एक छोटा सा सेल और उसमें जरूरत से ज्यादा कैदी। रात को एक दूसरे से चिपक कर सोना उनकी मजबूरी थी, पर असली खौफ तब शुरू होता है जब बिल्ली देखता है कि उसके बगल वाला कैदी नींद में ही दम तोड़ चुका है। वो डर से कांप उठता है। ये कोई जेल नहीं, ये एक कब्रिस्तान था। अगली सुबह जब वो वॉशरूम जाता है तो वहाँ की गंदगी देखकर उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। जानवर भी शायद इससे बेहतर जगह रहते होंगे। बिल्ली का नशा अब उसे अंदर से तोड़ रहा था, और बाहर बाहर पानी की एक एक बूंद के लिए जंग चल रही थी। एक दूसरे पर चढ़ते हुए कैदी चीख पुकार, और तभी बिल्ली से गलती से एक कैदी को धक्का लग जाता है। वो कैदी बिल्ली पर टूट पड़ता है, पर बिल्ली जानता था अगर आज नहीं लड़ा तो ये भेड़िए उसे हर रोज नोचेंगे। उसके अंदर का बॉक्सर जाग उठता है और वो उस कैदी की ऐसी पिटाई करता है कि पूरी जेल हिल जाती है। लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। सारे कैदी बिल्ली के खिलाफ गवाह बन जाते हैं और सजा मिलती है काल कोठरी, एक ऐसी जगह जहाँ ना खड़े हो सकते हैं ना लेट सकते हैं। रात को उसी पोजीशन में सोना और दिन में भट्टे की तरह जलती धूप। बिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद वो इस नरक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे वहाँ से निकलकर एक ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ 70 सबसे दरिंदे कैदी एक साथ रहते थे। इन दरिंदों का लीडर था किंग, एक ऐसा नाम जिसके सामने वार्डन भी झुकते थे। किंग बिल्ली को अपने पास बुलाता है। जब उसे पता चलता है कि बिल्ली एक बॉक्सर है तो वो उसे अपने सामने पुशअप्स करने का हुक्म देता है। बिल्ली बेबस था, वो चुपचाप वहाँ तमाशा बनता है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी था। जब उन खतरनाक कैदियों को पता चलता है कि बिल्ली ने नशा छोड़ दिया है तो वो उसे फ्री में ड्रग्स देने लगते हैं। वो चाहते थे कि बिल्ली फिर से उस अंधेरे में गिर जाए, और वही हुआ। बिल्ली को दोबारा उस नशे की आदत डलवा दी जाती है ताकि वो उनके इशारों पर नाचे। नशे की आदत और जेल का जहर। बिल्ली का शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा था। पेट में उठने वाला वो दर्द इतना भयानक था कि बिल्ली एक ऑफिसर से दर्द की दवा मांगता है। लेकिन नरक के इस दरवाजे पर हमदर्दी कहाँ। वो ऑफिसर दवाई के बदले पैसे मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्ली एक फॉरेनर था। लेकिन उस ऑफिसर को ये नहीं पता था कि वो एक सोए हुए शेर को छेड़ रहा था। बिल्ली का सब्र टूट जाता है और वो एक जानवर की तरह उस ऑफिसर पर टूट पड़ता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बिल्ली उन्हें
उठा उठा कर फेंकने लगता है। गुस्से में वो इतना अंधा हो जाता है कि ऑफिसर के गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। हर तरफ से खून ही खून था। गार्ड्स बिली को तब तक मारते हैं जब तक उसकी सांसें थमने की कगार पर नहीं आ जाती। कई दिनों बाद जब बिली की आंखें खुलती हैं तो मंजर बदल चुका था। एक अनजान लड़की बड़ी खामोशी से उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। ये जेल का वो कोना था जहाँ थोड़ी सी इंसानियत बची थी। वो लड़की तब तक बिली का ख्याल रखती है जब तक वो दोबारा खड़ा होने लायक नहीं हो जाता, लेकिन होश आते ही किस्मत उसे फिर से वही धकेल देती है। पर इस बार उसके पैरों में भारी जंजीरें थी। बाहर निकलते ही बिली की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसका नाम था फैम। फैम जेल के कैंटीन में काम करती थी। बिली सीधा उसके पास जाता है। वो शुक्रिया कहना चाहता था उस मरहम के लिए जो फैम ने उसके जिस्म के साथ उसकी रूह पर भी लगाया था। बातों ही बातों में दोस्ती हो जाती है और बिली उसे एक सिगरेट की डिब्बी उधार मांगता है। फैम उसे दे तो देती है पर एक शर्त पर कि ये कर्ज उसे जल्दी चुकाना होगा। लेकिन बिली ये सिगरेट खुद के लिए नहीं बल्कि उस दरिंदे किंग के लिए लाया था ताकि वो जेल में सुकून से रह सके। पर नशा बिल्ली के रगों में दौड़ रहा था। वो एक क्रॉप्ड पुलिस वाले को पैसे देकर जेल के अंदर भी ड्रग्स मंगवाने लगता है। बिल्ली को लग रहा था कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है, पर असल में वो खुद अपने मौत के जाल में फंसता जा रहा था। रात के सन्नाटे में मौत की साजिश रची जा रही थी। किंग के आदमी पंखे के ब्लेड्स निकालकर दूसरे शेल में कत्लेआम मचा देते हैं। अचानक जेल का इमरजेंसी अलार्म गूंज उठता है और अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स हर कैदी के तलाशी लेते हैं और जब बिली की बारी आती है तो उसकी सर से ड्रग्स बरामद होते हैं। किंग ने खुद को बचाने के लिए बिली को बलि का बकरा बना दिया था। गार्ड्स बिली पर बरस पड़ते हैं लेकिन बिली हार नहीं मानता। वो वही शर्ट पहनकर दिखाता है जो उस पर काफी बड़ी थी। गार्ड्स समझ जाते हैं कि ये शर्ट बिली की नहीं किंग की है। किंग की चीखें लाउडस्पीकर पर पूरी जेल को सुनाई देती हैं, जिससे कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिली खुश था कि उसे फंसाने वाला खुद जाल में फंस गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बिली ड्रग्स के लिए उसी ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन आज सौदा और भी महंगा था। ऑफिसर कहता है अगर ड्रग्स चाहिए तो किचन के उन 2 कुक्स का बुरा हाल करना होगा। नशे के लत बिल्ली को अंधा कर देता है और वो उन बेगुनाहों को बेरहमी से पीटता है, लेकिन उनकी चीखें बिल्ली के कलेजे को चीर देती है। उसे एहसास होता है कि ड्रग्स के लिए वो खुद एक दरिंदा बन चुका है। वो ऑफिसर से ड्रग्स लिए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। उसे अब खुद से घिन आने लगी थी। बिली अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इस नर्क से आजाद होने के लिए वो अपनी नसें काट लेता है, लेकिन मौत उसे गले लगाने से इनकार कर देती है। कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। हफ्तों बाद जब बिली ठीक होता है तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने ठान लिया था कि अब वो ड्रग्स को हमेशा के लिए छोड़ देगा और अपनी बॉक्सिंग को अपनी ताकत बनाएगा। जेल के अंदर एक बॉक्सिंग सेक्शन देखकर बिल्ली की उम्मीदें जाग उठती हैं। उसे लगता है कि शायद यही उसकी जीने का मकसद है, लेकिन जैसे ही वो रिंग की तरफ बढ़ता है कोच उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। कोच बिली को ट्रेनिंग देने से साफ मना कर देता है। उसे लगता था कि बिली वही पुराना ड्रग एडिक्ट और बैड दिमाग बॉक्सर है जो कभी नहीं सुधरेगा। बिली टूटा हुआ वापस लौटता है, पर रात का अंधेरा उसके लिए एक और इम्तिहान लेकर आता है। टॉयलेट में वो देखता है कि किंग के लोग एक नए कैदी के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। बिल्ली को ब्लेड की नोक पर चुप रहने की धमकी दी जाती है। अगली सुबह वही होता है जिसका डर था। वो मासूम कैदी इस जिल्लत को सह नहीं पाता और अपनी जान दे देता है। पुलिस बिल्ली से सवाल करती है पर वो खामोश रहता है। इस खामोशी ने किंग का दिल तो जीत लिया, पर बिल्ली के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। वो जान गया था कि यहाँ चुप रहना ही जिंदा रहने की शर्त है। वक्त करवट लेता है। एक गेम के दौरान बिल्ली सारी सिगरेट जीत जाता है, पर बाकी कैदी उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। तब किंग खड़ा होता है और बिल्ली का साथ देता है, क्योंकि बिल्ली ने उसका राज रखा था। अब बिल्ली के पास कर्ज चुकाने का वक्त था। वो सीधा फेम के पास जाता है और उसके दिए हुए उधार को ईमानदारी से लौटाता है। फेम बिल्ली की इस सच्चाई से इम्प्रेस हो जाती है। दोनों के बीच दिल की बातें होती हैं। बिल्ली अपना वो दर्द बयां करता है जो उसने दुनिया से छुपा रखा था, अपने परिवार की कहानी। फैम की हमदर्दी, उनका वो गले लगना बिल्ली के लिए किसी मरहम से कम नहीं था। उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो उसे नरक से निकालते हुए देखना चाहता है। बिल्ली एक बार फिर कोच के पास जाता है, पर इस बार हाथ में रिश्वत नहीं, इरादा था। वह कहता है मैं अपना नशा, अपनी बुरी आदतें सब छोड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो। कोच को बिल्ली की आंखों में वो पुरानी आग दिखती है और वो उसे ट्रेन
करने के लिए मान जाता है। अब शुरू होती है असली मेहनत। जेल की उन दीवारों के बीच बिल्ली का हर पंच उसकी पुरानी जिंदगी को तोड़ रहा था। लोग उसके स्टाइल को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रेनिंग मैच में पहले तो बिल्ली मार खाता है, पर फिर अपनी पुरानी फॉर्म में लौटते हुए वो अपने ओपोनेंट को धूल चटा देता है। बिली मोर वापस आ चुका था। अब वो बॉक्सिंग रिंग का राजा बनने के लिए तैयार था। बिल्ली की मेहनत अब रंग ला रही थी। जेल के रिंग में उसका सामना सबसे खूंखार बॉक्सर से होता है जिसे देखने को जेल का वार्डन आया था। 3 राउंड की उस जानलेवा फाइट में बिल्ली का हर मुक्का उसकी आजादी की गूंज था। आखिर में एक ऐसा जोरदार पंच पड़ता है कि सामने वाला बॉक्सर सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। वार्डन बिल्ली के हुनर से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे सीधा नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का न्योता दे देता है। अब विली सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि थाईलैंड का उभरता हुआ सितारा बनने वाला था। तभी बिली के हाथ में उसके पिता का एक खत थमाया जाता है। बरसों की जुदाई और पिता की तलाश। उस कागज के टुकड़े को पढ़कर बिल्ली की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसे अब हर हाल में अपने परिवार के पास वापस जाना था। वार्डन उसे उन दरिंदों से दूर एक अच्छे सेल में भेज देता है जहाँ के कैदी बिली का हौसला बढ़ाते हैं। बिली जब अपना सामान लेने पुराने सेल में जाता है तो किंग की आंखों में नफरत साफ दिखती है। उसे बिली की तरक्की हजम नहीं हो रही थी। नए सेल में बिली की जिंदगी सुकून भरी थी, पर उसे पता था कि ये सब एक समझौता का हिस्सा है। अगर वो मैच हारा तो उसे फिर से उसी नर्क के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। बिली अब पूरे जेल में बॉक्सिंग का लीडर बन चुका था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। बिली जब फेम से मिलने कैंटीन जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। फेम किसी और के साथ रोमांस कर रही थी। बिली को लगता है कि जिस प्यार ने उसे सुधरने की हिम्मत दी उसने ही उसे धोखा दे दिया। गुस्से और मायूसी में बिली फिर से उसी पुरानी लत यानी ड्रग्स का शिकार हो जाता है। फेम की यादें उसे इस कदर तड़पाती हैं कि वो प्रैक्टिस तक नहीं कर पाता। वो अपने ही साथियों पर बुरी तरह टूट पड़ता है और पुलिस उसे फिर से कालकोठरी में डाल देती है। बिली का गुस्सा शांत नहीं था। वो खुद को और अपनी पूरी मेहनत को बर्बाद करने पर उतारू हो चुका था। वक्त के साथ बिली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि गुस्सा उसकी आजादी का रास्ता नहीं है। वो अपने साथियों से माफी मांगता है और फिर से रिंग में उतर जाता है। फैम को देखकर अब उसके चेहरे पर नफरत नहीं, एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये जेल उसकी दुनिया नहीं है। उसे बस घर वापस जाना था। लेकिन नर के साये अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। एक रात किंग के गुंडे बिल्ली को घेर लेते हैं। किंग जो एड्स का शिकार था अपनी ही बॉडी से खून निकालकर उसे बिल्ली में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। बिल्ली मौत के इस खौफनाक जाल से बचने के लिए किंग को लालच देता है कि मैच जीत कर जो भी पैसा मिलेगा वो उसे दे देगा। किंग मान तो जाता है, पर बिल्ली के लिए अब ये मैच सिर्फ जीत नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। बिल्ली पागलों की तरह प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी जवाब दे देती है। टॉयलेट में खून की उल्टियाँ और अनगिनत दर्द। डॉक्टर खुलासा करते हैं कि उसे हार्निया हो चुका है। डॉक्टर की चेतावनी साफ थी, अगर बॉक्सिंग की तो जान चली जाएंगी। लेकिन बिल्ली को अपनी जान से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी थी। वो अपनी बीमारी को छुपाकर उस आखिरी जंग की तैयारी करता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है, नेशनल थाईलैंड बॉक्सिंग मैच। सामने थाईलैंड का सबसे बेहतरीन बॉक्सर और हजारों की भीड़। फाइट शुरू होते ही रिंग में आग लग जाती है। पहले राउंड में बिल्ली अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन दूसरा बॉक्सर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे बिल्ली की कमजोरी का पता चल जाता है और वो बार बार बिल्ली के पेट पर वार करना शुरू करता है। तीसरे राउंड तक बिल्ली दर्द से निढाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल दम तोड़ देगा। चौथा राउंड शुरू होते ही हर कोई बिल्ली की हार की दुआ कर रहा था। बिल्ली सिर्फ खुद को बचा रहा था। वो इंतजार कर रहा था सही मौके का, और जैसे ही उसका ओपोनेंट थका, बिल्ली एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। एक जोरदार कोहनी का प्रहार और सामने वाला फाइटर सीधा जमीन पर ढेर। बिली मोर ऑफ थाईलैंड का नेशनल चैंपियन था। पूरी जेल, वार्डन और कोच सब बिली के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। बिली की आंखों में जीत के आंसू थे और चेहरे पर सुकून। लेकिन तभी हार्निया का वो पुराना दर्द फिर उभरा। बिली ने अपने कोच को आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखा और खून की उल्टियां करते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गया। क्या ये बिल्ली की आखिरी जीत थी या उसकी जिंदगी का नया सवेरा? अब बिली को होश आते ही वो खुद को एक सुनसान हॉस्पिटल के कमरे में पाता है। वहाँ कोई गार्ड नहीं था, कोई जंजीर नहीं थी। बिली चुपचाप बाहर निकलता है। बरसों बाद उसने आजाद हवा में सांस ली थी। वो चलता गया जब तक कि सामने रेलवे स्टेशन नहीं आ गया। उसके पास मौका था हमेशा के लिए गायब होने का, लेकिन बिली अब वो पुराना नसेड़ी और भगोड़ा नहीं था। वो जानता था कि अगर वो आज भागा तो पूरी जिंदगी खुद से और कानून से भागता रहेगा। वो
वापस लौटा और चुपचाप अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठ जाता है। उसने अपनी आज़ादी को भीख में नहीं बल्कि इज्जत से कमाने का फैसला किया था। थाईलैंड की जेल में 3 साल की सजा पूरी करने के बाद उसे यूके की जेल में ट्रांसफर किया जाता है। वहाँ एक दिन उसे मिलने उसका पिता आता है। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली फिल्म नहीं बल्कि बिली मोर की असली जिंदगी की दास्तान है। स्क्रीन पर दिखने वाला जो पिता कोई एक्टर नहीं बल्कि असली बिली मोर था। बिली ने नरक से निकलकर अपनी कहानी एक किताब में लिखी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आज वही बिली मोर एक फाउंडेशन चलाता है जहां वो हजारों लोगों को ड्रग्स की दलदल से निकालने में मदद करता है। बिली ने साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो तो नरक के रास्ते से भी सुकून का रास्ता निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे बिली मोर की वो कहानी जिसने हमें सिखाया कि हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और बिली का ये बदलाव अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।